ग्रेटर नोएडा की निक्की जो दहेज की आग में जल गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस्मत ने 2 बार निक्की और उसके घर वालों को मौका दिया था, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सका। अगर इन 2 मौक़ों पर निक्की और उसके घर वाले पति विपिन से उसको बचा लेते, ससुराल वालों के झांसे में ना आते, तो शायद आज निक्की जिंदा होती। आज के इस वीडियो में हम आपको उन 2 मौक़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें गंवाने का नतीजा ये रहा कि आज निक्की इस दुनिया में नहीं है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ये कहानी है ग्रेटर नोएडा की निक्की की, जिसकी शादी 2016 में हुई विपिन भाटी से। उसी दिन उसके बड़ी बहन कंचन की भी शादी इसी घर में हुई रोहित भाटी से, जो विपिन का बड़ा भाई है। शुरू से ही दोनों बहनों का ससुराल लालच और दहेज की मांगों का गढ़ बन गया। स्कॉर्पियो कार, बुलेट मोटरसाइकिल, 30 तोले सोना, कैश, सब कुछ दिया गया। घर वालों ने सोचा अब तो सब ठीक होगा, लेकिन नहीं, ये तो लालच का सिर्फ पहला कदम था। फिर भी लालच खत्म नहीं हुआ। 2 बेरोजगार भाई जिनका काम सिर्फ मांगना था, कभी मर्सिडीज चाहिए, कभी 36 लाख रुपए कैश चाहिए, और जब मायके ने मना किया तो शुरू हुआ रोज रोज का जुल्म, मारपीट और टॉर्चर। अब बात करते हैं उन 2 मौकों की जो किस्मत ने निक्की और उसके मायके वालों को दिए थे। पहला मौका मिला फरवरी में। निक्की और कंचन दोनों बहनें ससुराल वालों के अत्याचारों से तंग आकर अपने बच्चों के साथ मायके लौट गई थी। उनका कहना था वो वापस नहीं जाएंगी। ससुराल वालों की ज़्यादतियों से दोनों बहनें परेशान थी। परिवार ने साफ कहा अब और नहीं, लेकिन पंचायत बैठी, माफ़ी मांगी गई, भरोसे का झांसा दिया गया और होली के बाद दोनों बहनें ससुराल लौट आईं। ये था पहला मौका जब किस्मत ने निक्की को बचने का रास्ता दिया, मगर वो ठगी गई। दूसरा मौका आया जन्माष्टमी पर। उस दिन विपिन ने निक्की पर हाथ उठाया। निक्की ने फ़ोन करके अपने पिता को बुलाया। मायके वाले वहां पहुंचे और बेटियों को ले जाने लगे, लेकिन फिर वही पुराना खेल। ससुराल वालों ने भरोसा दिलाया अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एक बार और यहीं रहने दीजिए बच्चियों को, और मायके वाले भी मान गए। यही थी वो दूसरी चूक जिसने निक्की की जिंदगी छीन ली। वक्त गुजर गया, लेकिन विपिन और उसका भाई रोहित वही रहे, दोनों बेरोजगार और अत्याचारी। मायके से मिली गाड़ियां, गहने, सोना सब हजम कर गए। यहाँ तक कि निक्की और कंचन ने अपने बच्चों के लिए पार्लर और बुटीक खोलकर मेहनत से कमाई करने की कोशिश की, तो पति वहीं से पैसे चुराने लग गया। और फिर आया वो खौफनाक दिन। गुरुवार 21 अगस्त की शाम निक्की और उसके पति विपिन के बीच झगड़ा होता है। बीच बचाव करने आई कंचन को भी पीटा गया। तभी विपिन ने निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया और लाइटर से आग लगा दी। कंचन ने पूरी वारदात मोबाइल पर रिकॉर्ड की। वीडियो में जलती हुई निक्की सीढ़ियों से गिरते हुए, तड़पते हुए भाग रही थी, बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। 6 साल का मासूम बेटा खड़ा सब देख रहा था। उसने रोते हुए बताया पापा ने मम्मी के ऊपर कुछ डाला और आग लगा दी। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। निक्की का परिवार अब तिल तिल कर यही सोच रहा है कि अगर उस दिन पंचायत के झांसे में ना आते, भरोसा ना करते, अगर जन्माष्टमी पर बेटियों को घर ले जाते, तो शायद आज निक्की जिंदा होती। लेकिन किस्मत ने 2 मौके दिए और दोनों बार भरोसे ने धोखा दे दिया। आज निक्की की राख ठंडी हो चुकी है, लेकिन सवाल जल रहा है, दहेज के नाम पर निक्की जैसी और कितनी बेटियां इस आग में जलेंगी। इस वीडियो पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। मुझे असीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।